हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके जिसके अंदर हम डेटा को देते हैं और उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट जनरेट करके देता है और फिर वो डेटा स्टोर होता है अगर हम चाहें तो। अगर वो हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट है तो हम डेटा को स्टोर करेंगे। अगर हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं है तो वी कैन लीव दैट। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट में यही मुद्दा है समझाने का। इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम में हमने समझा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से उसके अंदर क्या क्या कंप्यूटर में फिर बाद में होती हैं। इस कंप्यूटर लाइफ में हम जितना ज़्यादा इंटीग्रेट करेंगे पार्ट्स को उतना ज़्यादा हम कंप्यूटर को समझ पाएंगे। वो किसी भी फील्ड में यही होता है। बातों के अंदर घुसते जाना ही सब्जेक्ट की डेप्थ में जाता जाना होता है। तो यहाँ बात हो रही है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो जैसा कि द कंसेप्ट ऑफ जनरेटिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट फोर डाटा इज आल्सो रेफर टू एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट। तो जो आउटपुट इंफॉर्मेशन का इनपुट के द्वारा जो भी जनरेट होता है आउटपुट, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आउटपुट एक इंफॉर्मेशन जनरेट होता है वो किस तरीके से होता है, वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के माध्यम से होता है, इस कंसेप्ट से होता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके समझते हैं सही तरीके से कि बात क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट हम किसे कहते हैं कंप्यूटर दुनिया में, ठीक है। द कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर। तो हम यूजर जो होते हैं वो देते हैं इनपुट डेटा को। डेटा क्या होता है, यूजर कौन होता है, हमने कंप्यूटर सिस्टम में बात की है। देखिए, डेटा एक रॉ फैक्ट है, दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन, दैट इज रॉ फैक्ट। जब वो मीनिंगफुल बनेगा तब वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। तो इनपुट डाटा, यूजर क्या करता है, डेटा को इनपुट करता है और फिर किसके माध्यम से इनपुट करता है, वो माध्यम किसके माध्यम से करता है, कीबोर्ड के माध्यम से करता है, माउस के भी माध्यम से करता है। और वो जो इनपुट होगा, जो डाटा होगा, वो क्या हो सकता है, वो वर्ड हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, वो कोई साउंड हो सकती है जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कोई इमेज हो सकती है, वो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है और बहुत कुछ एक्सेट्रा। तो इनपुट का मतलब यही है कि डेटा को भेजना, इनपुट करना, और कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है इसे बाय कीबोर्ड या फिर स्पीकर, मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा हम इस चीज़ को भेजते हैं। फिर बात आती है प्रोसेस की। तो जो डाटा, इनपुट डाटा हमने भेजा है, जो भी इनपुट डाटा हमने भेजा है, उस पर होगा प्रोसेस, उस पर परफॉर्म होगा कुछ सम एक्शंस। अब ये एक्शन आप पे डिपेंड है, मतलब यूजर पे डिपेंड है कि उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उस प्रकार का प्रोसेस होगा। तो ये दिस एक्शन दिस एक्शन कुड बी अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन। देखिए, यहाँ पे अरिथमेटिक का मतलब ये है कि जोड़ घटाना, गुणा भाग। और लॉजिक कैलकुलेशन का मतलब होता है बिट्स पे काम करना। जो बिट्स पे काम होता है उसे हम लॉजिकल कैलकुलेशन कहते हैं। या फिर एडिटिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, या फिर मॉडिफाई करना किसी भी डॉक्यूमेंट को हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रोसेस यूजर करवा सकता है, तो हम उसे कहते हैं प्रोसेस। जब भी बात आएगी प्रोसेस किसे कहते हैं, तो इस बात का ज़रूर याद रखना है कि जो भी यूज़र डेटा, इनपुट डेटा पर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी परफॉर्म हो रहा है, उसे कहते हैं प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस के बाद द डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड आउटपुट आर स्टोर्ड टेम्परेली इन द कंप्यूटर मेन मेमोरी। तो जब ये प्रोसेस हो जाता है तो ये टेम्परेली मेन मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बार
आपने कुछ सर्च किया, आपने सर्च किया अपने में गूगल में सर्च किया कुछ भी, जैसे मान लीजिए विराट कोहली, तो आपने वी डाला तो वो अपने आप दे देता है रिजल्ट की, क्योंकि आपने पिछली बार ढूंढ रखा था। तो ये मेन मेमोरी का एक खासियत होता है, उसी ये मेन मेमोरी मतलब कैश मेमोरी का काम होता है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रोसेस होती है वो जाके मेन मेमोरी में स्टोर हो जाती है। मेन मेमोरी में तब तक डेटा स्टोर होता है जब तक आप अपने कंप्यूटर को बंद नहीं कर देते। जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करेंगे वैसे ही मेन मेमोरी का डाटा छू हो जाएगा। इसीलिए इसमें लिखा है इट द आउटपुट आर स्टोर टेम्परेली, टेम्परेली डाटा स्टोर होता है। अब बात आती है आउटपुट क्या होता है। आउटपुट इज रिजल्ट जनरेटेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जब ये इनपुट होता है फिर प्रोसेस होता है, और जब इन पर सारी चीज़ें हो जाती हैं कैलकुलेशन, तब हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, आउटपुट। तो जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसे कहते हैं आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट हमें मिलता है किसके द्वारा है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा मिलता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है प्रिंटर, प्रिंटिंग के लिए हो गया, मॉनिटर हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें डिवाइस के आउटपुट, आउटपुट डेटा हमें आउटपुट डिवाइस के माध्यम से मिलेगा। फिर बात करते हैं स्टोरेज की। अब स्टोरेज क्या होता है, तो जो इनपुट डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं और आउटपुट होता है, वो परमानेंटली स्टोर हो सकता है। देखिए जो परमानेंटली स्टोर होता है सिर्फ उसे स्टोरेज नहीं कहते, जो टेम्परेली स्टोर होता है उसे भी स्टोरेज ही कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि मान लीजिए डिस्क हो गया, टेप हो गया, इस तरीके पे स्टोर हो जाता है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन है, जो भी आउटपुट है, इनपुट है, वो स्टोर हो जाता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस डाटा को तो आप प्राप्त भी कर सकते हैं। द स्टोर डेटा कैन बी रिट्रीव्ड लेटर व्हेन एवर नीडेड। तो ये बातें सिक्वेंसली आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट क्या होता है,